स्वस्थ जीवन सफलता की कुंजी है, जिसके लिए जरूरी है संतुलित खान पान। बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल डाइट का अहम हिस्सा है विटामिन। गर्मियों में विटामिन सी युक्त चीजों का सेवन बॉडी को नई ऊर्जा प्रदान करता है। हड्डियों को मजबूती देने के अलावा विटामिन सी आपके दांतों की भी देखभाल करता है। ऐसे में किन बातों का ख्याल रखें जिससे हम अपनी बॉडी को हेल्दी और फिट रख सकते हैं? विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि आपके शरीर में आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। इसकी मात्रा आपको रोज़ ही लेनी पड़ती है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा होता है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ये सबसे एसेंशियल विटामिन है, क्योंकि ये आपके सारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। जो आपकी शारीरिक क्रिया है, जो आप खाते हैं, जो भी आप अपना खाना लेते हैं, उसके मेटाबॉलिज्म में विटामिन सी हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से सबसे पहले तो इसकी स्किन के ऊपर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। स्किन है, गम्स हैं, क्योंकि ये आपको ब्लीडिंग से बचाता है। जिन लोगों में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है, उनके गम्स में जनरली ब्लीडिंग रहती है, तो विटामिन सी लेना अति आवश्यक है। विटामिन सी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट महत्व है वो है एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि आपको इम्यूनिटी देता है, आपको शरीर को बीमारियों से बचाता है, हार्ट डिजीज से बचाता है, सर्टन कैंसर से बचाता है, और आपको जो डेली मेटाबॉलिज्म है उसमें हेल्प करता है। तो विटामिन सी का लेना आपकी डाइट में बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा विटामिन है कि जिसको आप प्रिजर्व नहीं कर सकते, यानी कि अगर फ्रेश फ्रूट में ये पैदा विटामिन सी है, अगर आप इसको प्रिजर्व करते हैं या कुक करते हैं तो ये काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जो मैं आपको सोर्सेज विटामिन सी के बताऊंगी, जहाँ तक हो सके उनको फ्रेश ही लेना चाहिए अगर आपको इसकी पूरी यूटिलाइजेशन करनी है। अगर आप स्प्राउट्स लेते हैं तो उसमें दाल में विटामिन सी नहीं है, लेकिन जब आप उसको स्प्राउट करते हैं तो उसमें विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाती है। सबसे रिच सोर्स जो विटामिन सी का इंडियन डाइट में है वो है आंवला सोर्स, और आंवला ही एक ऐसा फ्रूट है जिसमें विटामिन सी मैक्स में पाया जाता है। और यही एक फ्रूट है जिसको आप प्रिजर्व करें, अगर मुरब्बा बनाते हैं या आंवला का जैम बनाते हैं या आंवला को कुक करते हैं, तो विटामिन सी जो है आंवला में डिस्ट्रॉय नहीं होता। इसीलिए जितने आपके च्यवनप्राश मार्केट में मिलते हैं, इन सब में विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि ये विटामिन सी आंवला से लिया हुआ डिस्ट्रॉय नहीं होता। दूसरी विटामिन सी की सोर्सेज है सिट्रस फ्रूट्स, जैसे कि आपका संतरा है, नींबू है, मौसमी है। जहाँ के भी जो जूसी फ्रूट्स हैं, इनमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, पर इनको प्रिजर्व करने से या इनको कुक करने से इसमें विटामिन सी काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो जाता है। तीसरी विटामिन सी की सोर्स है फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। नॉर्मल कोर्स में इनमें विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है, और विटामिन सी स्प्राउट्स में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर आप दाल को स्प्राउट कर दें, यानी कि एक ओवरनाइट भिगो के उसको अंकुरित कर लें, तो उसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो विटामिन सी जहाँ तक हो सके रोज़ अपनी डाइट में यूज़ करें, और उसको कुक या प्रिजर्व करके ना करें, फ्रेश ही यूज़ करें। विटामिन सी के साथ साथ और जो इसके साथ जो अकम्पनीट्स हैं वो हैं बाकी के बी कॉम्प्लेक्स और अदर विटामिन्स एंड मिनरल्स लेना ज़रूरी है, क्योंकि जो विटामिन सी की इफेक्ट होता है उसके साथ साथ कॉम्बिनेशन में बाकी विटामिन्स का होना भी ज़रूरी है। तो एक नॉर्मल डाइट लें, एक अच्छी बैलेंस डाइट लें, जिसमें दूध, दही, दालें, चना, सोयाबीन, इनका सबका प्रयोग हो। और इसके साथ साथ विटामिन सी को ज़्यादा लेने के लिए आप जो फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, जो मैंने फ्रूट्स बताए जैसे आंवला, संतरा, नींबू, जो रसेदार फ्रूट्स हैं, इनका प्रयोग ज़्यादा करें, और जहाँ तक हो सके इनको कुक ना किया जाए। विटामिन सी की एक और एडवांटेज है कि ये आपके कोलेजन्स बनाता है, यानी कि आपके शरीर के लिए जो आपका स्किन है उसको अच्छा रखता है। तो अगर आप अच्छी त्वचा चाहते हैं, अगर अच्छा फ्रेश स्किन चाहते हैं, तो विटामिन सी का अपने डाइट में प्रयोग ज़रूर करें। जब विटामिन सी आप लेते हैं तो इसके साथ साथ पानी की मात्रा भी ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रेशन थेरेपी से भी इसका इफ़ेक्ट अच्छा ज़्यादा होता है। तो आप इसको ज़रूर लें। और कोल्ड कॉफ़ खासकर अगर जिस इंसान को ज़्यादा रहता हो, तो विटामिन सी का प्रयोग करना ज़रूरी है, क्योंकि ये खांसी और ज़ुकाम ना ही आपसे दूर रखता है, और खांसी और ज़ुकाम के कंट्रोल करने में भी आपकी मदद करता है। तो ना ही ये आपको बीमारियों से बचाता है, और इसके अलावा आपके जनरल मेटाबॉलिज्म जो है उसमें प्रयोग करता है। और इसकी मात्रा आपको रोज़ लेना है, आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। जैसे दूसरे विटामिन्स हैं, विटामिन के है या विटामिन डी है, जो विटामिन ए है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं। इनको अगर हफ्ते में एक दिन भी ले लें तो आपके बॉडी में रहते हैं और उसकी यूटिलाइजेशन चलती रहती है। लेकिन विटामिन सी क्योंकि बॉडी एक्सक्रीट कर देता है,
इसकी मात्रा आपको डेली बेसिस पे लेनी है और जहाँ तक हो सके फ्रेश फ्रूट से ही और फ्रेश वेजिटेबल से ही इसकी मात्रा अपने डाइट में बढ़ाएं। अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो विटामिन सी का प्रयोग ज़रूर करें। अगर आप फ्रेश फ्रूट लेते हैं, आप उसमें जो मेलन्स हैं उनमें भी विटामिन सी आता है, आप खरबूज है, तरबूज है, गर्मियों में उसका प्रयोग करें। नॉर्मल होल जूसेस ले सकते हैं, जैसे आप संतरे का जूस ले सकते हैं, मौसमी का जूस ले सकते हैं। नींबू अति आवश्यक है, आप नींबू सस्ता है और अगर उसकी मात्रा लेनी है तो आप एक गिलास में 1 गिलास पानी, उसमें 1 चम्मच चीनी का, उसमें 1 चुटकी भर नमक डालें और उसमें आधा नींबू निचोड़ लें और इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन फ्लूइड। इससे आपको लू से बचते हैं, इससे आपको विटामिन सी मिलता है और इससे आपको डिहाइड्रेशन नहीं होता है। तो जो लोग बाहर धूप में घूमते हैं, बच्चे जो स्कूल जाते हैं या स्कूल से वापस आते हैं, इसको हम कहते हैं आम नींबू पानी। इसको नींबू पानी में उसमें नींबू निचोड़ के और थोड़ा नमक डाल करके बच्चों को दिन में 2 बार आप ज़रूर दीजिए। अगर आप खुद बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ इसको लेकर के जाइए। अगर किसी को वॉमिटिंग, डायरिया या कोई लूज मोशंस होते हैं तो उसके लिए भी अति आवश्यक है विटामिन सी का प्रयोग करें, थोड़ी सी चीनी और थोड़े से नमक के साथ। हाइड्रेशन के लिए अच्छा है, लू से बचने के लिए अच्छा है। तो नींबू पानी लीजिए, होल जूसेस लीजिए और कि होल फ्रूट्स लीजिए। अमरूद एक इसका बहुत अच्छा रिच सोर्स है। अमरूद में विटामिन सी की मात्रा काफ़ी पाई जाती है, सस्ता फ्रूट है और फ्रेश फ्रूट है, तो अमरूद का प्रयोग भी आप कर सकते हैं इसको लेने के लिए।